हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिविल्स प्रेप मंच चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ये हमारा एक 30 डेज लास्ट जो ईपीएफओ का प्लान होता है, गेम प्लान, ओनली ये ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए है जो यूपीएससी सीएससी की तैयारी करते हैं। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करते हैं क्योंकि उनकी बाकी सब चीज़ों की सब्जेक्ट्स की उनकी तैयारी होती है। सीसेट में उनकी क्वांट एंड इंग्लिश की हो जाती है और जीएस1 में उनकी हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, इन सब की तैयारी हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये आपके आने वाले 30 दिन में बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। क्योंकि जो फ्रिंज टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी सीएससी वालों को चाहिए अदर देन देयर कंटिन्यूस प्रिपरेशंस, वो मैंने इसमें सारे एमसीक्यू के माध्यम से मैं कवर करूँगा। आपको नोट्स भी दिखाऊंगा। अगर आप कहोगे कि नोट्स, कमेंट सेक्शन में बताओगे कि नोट्स अच्छे हैं, आप नोट्स से पढ़ाइए, तो मैं नोट्स से भी पढ़ा दूंगा, और ताकि आपका खुद ही रिवीजन हो जाए। अगर आपको एमसीक्यू नहीं चाहिए, नहीं तो उन सारे नोट्स से मैं एमसीक्यू बनाकर आपको पढ़ा दूंगा। तो दोनों तरीके हैं दोस्तों, जैसा आप कहोगे उसी हिसाब से अपन कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं हम। ये हमारा 30 डेज का जो मास्टर प्लान है, ये मास्टर प्लान है 13 डेज का, ठीक है, और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है, ठीक है। और मेरा खुद का जानकारी ये है कि मैंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स किया और आईआईटी दिल्ली से मैंने मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है। और मैंने कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स निकालने का मेरा एक्सपीरियंस है, जिसमें कुछ यूपीएससी के हैं और एसएससी सीजीएल वगैरह, ये क्वांट वगैरह रीजनिंग के लिए अगर वो भी निकाला है। हाँ दोस्तों, इस पर मुझे याद आया कि मैं एक ऐसा लेक्चर भी लेके आऊँगा जिसमें क्वांट का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। एक मास्टर वीडियो मैं ऐसी सोच रहा हूँ प्लान करने की, जिसमें मेरे अपने नोट्स हैं, मैं उन नोट्स से आपको पूरा क्वांट कवर करवा दूंगा, जिससे पूरे क्वांट में कोई भी आपका टॉपिक नहीं छूटेगा और आपके सारे के सारे क्वेश्चंस जो ईपीएफओ में आने वाले 10 to 20 क्वेश्चंस जो आएंगे, अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। मान लो 20 भी आते हैं ना, मान लेते हैं 20 आते हैं इसमें, है ना। 20 में से 15 भी हुए आपके, तो 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, 37 के आसपास आपके मार्क्स इसी से हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बड़ा जंप होगा ये आपके लिए। अब मैं बता देता हूँ थोड़ा, जैसे यूपीएससी में क्या क्या आता है, जैसे आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट। अब करंट के लिए मैं आपको बता दूँ, या तो आपने अपनी खुद की तैयारी कर रखी हो करंट की, या फिर मेरे सारे वीडियो पड़े हुए हैं दोस्तों, सितंबर तक अपडेटेड है। सितंबर के अभी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत रिसर्च करके मैंने उन करंट अफेयर्स को बनाया है। आप एक बार वीडियो को देखिए और आप फिर उसमें जजमेंट कीजिए, और कंटिन्यू करना है सीरीज को, नहीं करना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आप लोगों को कवर करना नहीं करना है वो भी बता दीजिए कि आप नहीं चाहते क्योंकि आपका कहीं और से प्रिपरेशन हो रहा है। मैं बता रहा हूँ कि वो वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है करंट अफेयर के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अदर देन यूपीएससी, देखो यूपीएससी के लिए मैं बताता हूँ थोड़ा डीप में आता है, उसके लिए मैं अभी करंट अफेयर की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट आई एम प्लानिंग इन फ्यूचर कि उसके लिए भी मैं वीडियो लाऊँ। बट अदर देन यूपीएससी, जैसे यूपी पीसीएस हुआ और बीपीएससी हुआ, या एनी अदर स्टेट एग्जामिनेशन, एसएससी सीजीएल हुआ, या जो भी है, उन वीडियो से सारे आपके एग्जाम कवर हो जाएंगे बाकी वाले। मैं यूपीएससी के लिए देखो आपको भ्रमित नहीं करूँगा, यूपीएससी के लिए काफ़ी डीप में पूछा जाता है। उन वीडियोज़ में जैसे मैं स्पोर्ट्स पे फोकस कर रहा हूँ, अपॉइंटमेंट्स पे फोकस कर रहा हूँ, इकोनॉमी की टर्म्स पे फोकस कर रहा हूँ, और डिफेंस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, डिफेंस में नाम एक्सरसाइज का नाम क्या है, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस है। हाँ, जो यूपीएससी में 3 से 4 क्वेश्चन जो ऐसे आते हैं, जैसे स्पोर्ट्स से हुए, डिफेंस के कुछ टर्म से हुए, ये उससे कवर हो जाएंगे। जो हाँ नॉर्मल मैगजीन्स, जो रेगुलर मैगजीन है वो कवर नहीं करती, वो इससे हो जाएंगे। तो मेरी वीडियोज़ को दोस्तों आप रिलीजियसली फॉलो भी कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। और मैंने इसमें अभी तक सितंबर तक का पूरा चैनल पे करंट अफेयर पड़ा हुआ है, और पिछले 2024 के सितंबर से लगा लीजिए आप, है ना, सितंबर से अभी तक का सारा पड़ा हुआ है, जिसमें अप्रैल तक तो मैंने थीम वाइज किया हुआ है कवरेज 1 to 8 लेक्चर्स में, और उसके बाद मैंने मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये मंथ वाइज किए हुए हैं, ठीक है। और इसमें मेरा प्लानिंग क्या है दोस्तों, पहले मैंने बीच में एक बार प्लान किया था कि मैं एमसीक्यू से ही पूरे करंट अफेयर कराया करूँगा, लेकिन वो सही नहीं रहता, रिवीजन फ्रेंडली नहीं रहता। तो मैंने सोचा है कि थ्योरी कराऊंगा करंट अफेयर की, ठीक है, थ्योरेटिकल पूरा करंट अफेयर कवर करा देंगे, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का भी सेशन मैं उस करंट अफेयर मंथ से ले आऊँगा, ठीक है। ये अभी कुछ प्लानिंग बताने के लिए था, आप इसको थोड़ा अभी के लिए भूल जाइए। अभी जो हमारा मेन थीम है फोकस उस पर करते हैं, ठीक है। अब आते हैं अदर टॉपिक्स। जो अदर टॉपिक्स में क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्वांट एंड इंग्लिश, ये आपका सी सेट से हो जाता है, इसके लिए फिर भी मैं क्वांट के लिए लेक्चर ले आऊँगा। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ की थ्योरी, तो अब मैंने इन पे पूरे अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इनमें से ये चीज़ें तो ज़रूर करके जाएँ,
जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ की थ्योरी करके जाएँ, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल करके जाएँ, ओल्ड और न्यू एक्ट्स जितने भी हैं लेबर लॉ से रिलेटेड वो करके जाएँ, और सिक्योरिटी में, सोशल सिक्योरिटी में क्या करके जाएँ, बेसिक ऑफ इंश्योरेंस एक्ट्स एंड रिटायरमेंट स्कीम्स, ये करके जाएँ। और इसके अलावा एक क्वांट के अलावा इसमें एक और टॉपिक आता है स्टैटिक्स, ये सब करके जाए। मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अपन अब इसके देखते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ के नोट्स देखते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ के थ्योरी के अपन देखते हैं, ये जैसे है, ये देखिए, ये पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ की थ्योरी के पूरे नोट्स हैं। जैसे आप देखोगे ना, पूरा ये देखिए, है ना, इसमें पूरा इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू है पूरा, और फिर नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद थ्योरीज क्या क्या हैं, देखिए आप पूरा बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं दोस्तों। और उसके बाद आप देखिए प्रिंसिपल्स क्या हैं लेबर लेजिस्लेशन के, पूरा ऐसे आपके लिए मतलब एग्जाम फ्रेंडली हैं, एमसीक्यू फ्रेंडली हैं, पूरा आप देखोगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा इंडियन लेबर फोर्स में क्या क्या आता है ना, ठीक है। उसके बाद आप देखिए पूरा अनऑर्गेनाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन लेबर क्या है, जेंडर इक्वालिटी, माइग्रेंट, मतलब देख रहे हो आप, बहुत अच्छे नोट्स हैं, इन्हीं से मैं एमसीक्यू बनाऊंगा। और आपको मैं बता देता हूँ कि पूरा कवर करेंगे, कोशिश यही रहेगी कि पूरा सिलेबस हम कवर करें। बस आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, और इस वीडियो पे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा कि डन सर, गो विद इट, तो ताकि मेरे को मोटिवेशन आए, ठीक है दोस्तों। मैं देखिए पूरा कलेक्टिव बार्गेनिंग आएगा, उसके बाद देखिए कलेक्टिव बार्गेनिंग हुआ, उसके बाद ये विजुअल समरी है, कुछ कुछ प्री रिक्विसाइट्स एसेंशियल फॉर सक्सेस, ये सब देखिए, ठीक है। हिंड्रेंस क्या क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग में, रिकमेंडेशंस क्या क्या है ऑफ सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर की 2002 में जो आया था, है ना। एडवांटेज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, गांधीन कलेक्टिव बार्गेनिंग इन अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स प्रमोटेड एथिकल नेगोशिएशंस बेस्ड ऑन द ट्रूथ एंड ट्रस्ट, देखिए ना एग्जाम्पल भी आ गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कलेक्टिव बार्गेनिंग इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में क्या है, एग्जांपल क्या है कि भाई जमशेदपुर वर्क काउंसिल टिस्को मॉडल फॉर वर्कर पार्टिसिपेशन थ्रू, देखो कम्युनिटी जो कलेक्टिव बार्गेनिंग से जो वर्कर पार्टिसिपेशन हो रहा है, इसकी बात करते हैं लोग, है ना। ये आप देखिए, उसके बाद फिर आ गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड ग्रीवेंस प्रोसीजर क्या क्या है, ठीक है। ऐसे करके इसमें ट्रेड यूनियंस आएंगी, कितनी बनी हैं, कितने ट्रेड यूनियंस अभी हैं, वो सब इसमें आएगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी ट्रेड यूनियन बनाई थी, है ना। देखो फिर ये इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स आ गए, क्या क्या होता है डिस्प्यूट्स में, फिर आगे स्ट्राइक्स आ जाएगा, लॉकआउट आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। तो ये अपने इस तरीके के नोट्स रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी हम मूव करते हैं अपने बैक टू द ओरिजिनल स्लाइड। देखो ये आ गया, हमने ये देख लिया है कि लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ की थ्योरी देख लिया। अब हम अकाउंटिंग के आपको अपने नोट्स दिखाते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग के नोट्स देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये अपने अकाउंटिंग के नोट्स हैं, पूरे प्रॉपर हैं। फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है, उसके बाद आप देखोगे ना पूरा अच्छे नोट्स हैं। ये पहले मेरे हैंड रिटन नोट्स थे, मैंने भी कहीं से बनाए थे, उसके बाद उसको क्रिस्प करके मैंने फिर उसको डिजिटलाइज कर दिया है ना। देखो बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है, एबीसी मॉडल है, ये सब देखिए आप इनमें, है ना। ये पूरे अपने अकाउंटिंग के नोट्स हो गए, ठीक है। इन सबसे अपन एमसीक्यू बना के आपको पूरा कवर करा देंगे, नो वरीज, ठीक है। देखिए फंडामेंटल एजम्पशंस एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कोर आइडिया क्या क्या है, ये पूरे प्रिंसिपल्स हैं। देखिए कि अकाउंटिंग पीरियड क्या है, फुल डिस्क्लोजर क्या है, मेटेरियलिटी क्या है, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म एक ही चीज़ होती है, कॉस्ट प्रिंसिपल क्या है, ड्यूअल एस्पेक्ट क्या है, रिवेन्यू रिकॉग्निशन जिसका एक्रूवल मॉडल भी बोलते हैं, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस क्या है ना, फिर एक्रूवल बेसिस क्या होता है, ये पूरा है इसमें। और ओल्ड अप्रोच क्या है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में क्या क्या होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो यहाँ देखो एक्सपेंसेस, लॉसेस, ये इसमें आएंगे, किस में आएंगे, ये आएंगे नॉमिनल अकाउंट्स में। जैसे इनके आगे प्रीफिक्स और सुफिक्स लग जाएगा, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, है ना, तो इस तरीके का होगा, कमीशन इन एडवांस, रेंट ड्यू, तो ये आ जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, है ना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें पूरा आपको ये फिर मॉडर्न अप्रोच आ गई, जैसे क्लियर से मैंने आपको समझाया है, CLEAR क्लियर, है ना। क्लियर में क्या क्या आएगा, कैपिटल आएगा, लाइबिलिटीज आएगा, एक्सपेंसेस आएगा, एसेट्स आएगा, रिवेन्यू आएगा। और फिर EA जो है एक्सपेंसेस और A एसेट्स, ये वोवल होते हैं, तो जैसे ये लोग इंक्रीज होते हैं तो डेबिट अकाउंट में जाते हैं। देखो यहाँ लिखा ना,
इफेक्ट क्या है, इंक्रीज का क्या है, दोनों का डेबिट है, बाकी का इन तीनों का उल्टा है। फिर ये जब ये डिक्रीज होंगे तो आप इनका उल्टा कर सकते हो। तो आप बस एक ही ट्रिक से कि दोनों वोवल जो वाले हैं, वोवल वाले कौन कौन, एसेंट एंड एक्सपेंसेस बढ़ने से डेबिट अकाउंट होता है। अब बाकी आपका सारा क्लियर हो जाएगा इसके बाद, है ना। तो उसके बाद क्या है कि फिर ये रूल्स हैं कुछ, जैसे ना ट्रेडिशनल में क्या है, पर्सनल में क्या है, द डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल में क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल में क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होंगे, डेबिट होंगे, इनकम एंड गेंस क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। जैसे फिर ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना, डेबिट इजंट गुड और बैड, इट अफेक्ट्स, इट डिपेंड्स द टाइप ऑफ अकाउंट, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ना। हम अपने वापस अपनी ओरिजिनल स्लाइड पे जाते हैं, ठीक है। तो हमने ये सब देख लिया, अकाउंटिंग हमने देख लिया। देखो अब इसमें से मैं बताता हूँ आपने हमने क्या क्या देख लिया। इधर अकाउंटिंग था अपना, ठीक है, इधर क्वांट लेबर लॉ थ्योरी था, ये हम देख लिए थे, ठीक है। तो अब अकाउंटिंग का मैंने बता दिया कैसे होगा, क्वांट बता दिया कैसे होगा, लेबर लॉ की थ्योरीज बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओल्ड न्यू एंड ये सारे एक्ट्स कैसे करेंगे। देखो इन सब के नोट्स तैयार हैं, ओल्ड वाले के पूरे जितने इंपॉर्टेंट है सारे तैयार हैं। ये जो न्यू वाले हैं 4, इनको मैंने हैंड रिटन बनाया है, ठीक है। ये मैं हैंड रिटन नोट से करा दूंगा आपने, ठीक है। और सोशल सिक्योरिटीज़ के भी ये सब स्कीम्स अपनी रेडी हैं, एक बार इनका भी आपको आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। देखो ये अपने हैं पूरे जो हम बात कर रहे थे लेबर लॉ के एक्ट्स, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, इसका पूरा आपको शॉर्ट्स में बताया होगा। जैसे डिडक्शन फ्रॉम वेजेज क्या होगा, फाइन्स क्या लगेंगे, उसके बाद डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी में क्या होगा, डिडक्शन फ्रॉम द डैमेज और लॉस क्या होगा, रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में क्या क्या है, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल में क्या होगा, प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशंस क्या होगा, ये सब अपने। और फिर ये जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके लिए इधर तैयार कर दिया है कि इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है, एक टेबल बना के, एक एक्ट के बाद में एक टेबल बना के उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको बता दिए। उसके बाद क्या है, एमसीक्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे पर्पज क्या है, एप्लीकेबिलिटी, वेज सीलिंग 24,000 पर मंथ है, वेजेज लेस देन 1 मंथ है, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी बाहर रख दिया है निकाल के। फिर उसके बाद मिनिमम वेजेज एक्ट है। ऐसे करके अपने सारे एक्ट इसमें कवर हैं दोस्तों। और ये कोई बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं है दोस्तों कि आप सोचो कि 250 पेज के हैं। ये सब कोई ना कोई 30 40 10 20 ऐसे पेजेस के डॉक्यूमेंट है, और कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस है ना। तो ये अपने लेबर लॉ वाले हो गए हैं सारे, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर, उसके बाद आप देखोगे कि नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखो देखो ये लास्ट में जैसे एमसीक्यू फ्रेंडली मैं आपको बता रहा था ना, स्नैपशॉट टेबल, ये देखिए ये एक्ट इनेक्टेड 1946 में, एक्सटेंड क्या है होल इंडिया में, अप्लाइज टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जिसमें ग्रेटर देन 100 वर्कमैन है, ड्राफ्ट सबमिशन क्या हुआ विद इन 6 मंथ है, ऑब्जेक्शन टाइम क्या है 15 दिन है, क्लैरिफिकेशन टाइम 30 दिन है, ऑपरेशन क्या है 30 डेज आफ्टर सर्टिफिकेशन, अपील पीरियड क्या है 30 दिन है, मॉडिफिकेशन क्या है नॉट विद इन 6 मंथ्स। मतलब आप देखो ना। और उसके बाद फिर आ गया ट्रेड यूनियन एक्ट आ जाएगा आपका। ट्रेड यूनियन एक्ट के बाद देखो फिर ये पूरा ट्रेड यूनियन चलेगा। ये भी हार्डली 2-3 पेजेस का एक एक्ट है, कुछ ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट जो है हमने वो निकाल के रख दिया है बाहर, ठीक है। जैसे इसमें इसका मैं आपको टेबल दिखाता हूँ कि जैसे इसमें स्नैपशॉट में क्या रखा हमने। जैसे क्विक रिवीजन पॉइंट्स क्या है, मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए, 10% और 100 वर्कर्स विच एवर इज लेस, है ना। फिर क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 1 रुपया रूरल में, 3 रुपया अनऑर्गेनाइज में, 12 रुपया अदर्स में। एज फॉर ऑफिस बेरर क्या है, ग्रेटर देन 18 ईयर्स होने चाहिए जो भी इस ट्रेड यूनियन में कोई किसी भी पोस्ट पे आएंगे, है ना। और ग्रेटर देन 15 साल के मेंबर होने चाहिए। ऑफिस जो है होल्ड करेगा 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, और मेंबर 15 साल से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। हाफ ऑफिस बेयरर मस्ट वर्क इन द रिलेटेड इंडस्ट्री, जो हाफ जितने भी ऑफिस बेयरर हैं, मान लो कोई सेक्रेटरी की पोस्ट पे बैठा है, कोई जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे बैठा है, उसमें से आधे जो लोग हैं वो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड ही वर्क में इन्वॉल्व होने चाहिए, है ना। और चेंज करना है नाम यूनियन का तो 2/3 अप्रूवल चाहिए। तो ये सब देखें ना पूरा ऐसे। और उसके बाद देखो स्नैपशॉट में कितना मस्त लिखा है ना, कि रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या है, मेंबर एज क्या है, ऑफिस बेरर एज क्या है, ये पूरा आपके लिए एमसीक्यू फ्रेंडली बना दिया है ना। चलते हैं, पूरा है, फैक्ट्रीज एक्ट आ गया। ऐसे करके सारे एक्ट आएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। जैसे आप आगे चलोगे ना, देखिए आगे चलोगे, देखो ये आ गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट आ गया, है ना। उसके बाद नेक्स्ट चलोगे अपन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट थोड़ा बड़ा होता है ये, इसलिए ज़्यादा लंबा कवर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आ गया चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, समझ लो। इस हिसाब से सारे आ जाएंगे। चलते हैं हम अपने बैक टू द ओरिजिनल स्लाइड,
ठीक है, ये हम आ गए दोस्तों अपने वापस। ओल्ड और न्यू की तो हमने बात कर ही ली है, ठीक है, ओल्ड और न्यू की हमने बात कर ली है। और फिर उसके बाद सोशल सिक्योरिटीज़ में हम देख लेते हैं क्या क्या, जैसे इंश्योरेंस हुआ, रिटायरमेंट स्कीम हुआ और एक्ट्स हुआ। तो इसके भी सारी चीज़ें अपने पास अवेलेबल हैं। एक बार मैं आपको एक्ट्स दिखा देता हूँ कि एक्ट्स में क्या क्या है ना। ये हमारा पूरा एक्ट्स वाला है दोस्तों, जैसे अटल पेंशन योजना, पूरा इसके बारे में मिलेगा आपको, अटल पेंशन योजना के बारे में। ये सारी सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स हैं, जो स्कीम्स हैं वो सारी इसमें इसके अंडर आती हैं। तो हमने अलग से उसको कवर किया है। इसमें इंश्योरेंस स्कीम और बेसिक ऑफ इंश्योरेंस स्कीम एंड टाइप ऑफ रिटायरमेंट स्कीम, वो भी हमने इसमें अलग से कवर किया हुआ है। ये देखिए एनपीएस हो गया पूरा। फिर आपका पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट आ गया 1972। ठीक है, देखिए है ना, पूरा कवर है। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आ गया कि भाई 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे लास्ट 12 मंथ्स में, तो वहाँ पे कंपल्सन है ना। और कितने दिन तक वुमेन को काम करना है जस्ट टू गेट द मैटरनिटी बेनिफिट्स, मतलब पिछले 12 महीने में से उसको 80 दिन काम पे गई है, ऐसे कुछ करके है। देखो, ग्रेटर देन 80 डेज इन लास्ट 12 मंथ्स प्रीसीडिंग एक्सपेक्टेड डिलीवरी। तो ये सब है। ये इस तरीके से हमने सारा कवर किया है दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते क्योंकि फिर वही है कि आधा घंटे की वीडियो क्यों देखनी है, जब अपने को इसको MCQ फॉर्म में लाना ही है पूरा सीरीज को, है ना। लेकिन बनाएंगे इसी से। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अगर आपको ये वाले नोट्स अच्छे लग रहे हैं ना, तो हम इसी से कवर कर लेंगे, है ना। तो अगर आपको ये वाले अच्छे लग रहे हैं तो हम इसी से कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अगर ये नोट्स पढ़ने की बोलोगे तो नोट्स पढ़ देंगे, पर मुझे लग रहा था कि नोट्स से अच्छा क्या होता है, जब आपका माइंड थोड़ा एग्जाम फ्रेंडली काम करता है ना, तब ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अब हम चलते हैं अपने बैक टू द ओरिजिनल स्लाइड। ठीक है, ये पूरे एक्ट हैं, इसमें आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरे सारे के सारे एक्ट हैं इसमें दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई कुछ नहीं छूटेगा। जैसे एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस ESI एक्ट आ गया, तो ये सारे हैं। ठीक है, चलते हैं अपने बैक टू द ओरिजिनल जी, हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और जिस इन सब के MCQ जो हम लेके आएंगे और नोट्स कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए तो इससे ज़्यादा कुछ डिस्कस करने का है नहीं, बट आप दोस्तों बहुत 30 दिन बचे हैं। अगर आपको ये एग्ज़ाम निकालना है तो अभी भी निकल सकते हैं। ये शॉर्ट नोट्स जो मैं आपको कराऊंगा, क्रिस्प रिवीजन और आपका UPSC की प्रिपरेशन, ये दोनों आपको निकाल ले जाएगी थ्रू। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट बस, है ना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, है ना, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत ज़्यादा नंबर में लोग बेनिफिट उठा सकें। और मेरे को मोटिवेशन ये रहेगा कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। अब देखो दोस्तों, मैं वीडियो बनाया, मुश्किल से 20 से 30 व्यूज़ आए, और उसमें से भी वॉच आवर मेरा जो हुआ वो 2 घंटे भी नहीं हुआ, तो कोई मतलब नहीं होता इसका बनाने का फिर, है ना। तो इससे अच्छा तो अपना खुद का ही रिवीजन कर लो। बट यह है क्या कि मैंने अच्छे नोट्स बनाए हैं, मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूँ, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पेपर होने के बाद भी मैं इन्हीं नोट्स से आपको प्रूफ भी दूंगा, तब आपको शायद, अगर आपने नहीं देखा होगा तो बुरा लगेगा, पर आप देख लीजिएगा। छोड़ के जाने की इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी MCQ सेशन में। ठीक है, धन्यवाद।